हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में कि एरोमेटिक कंपाउंड है क्या, व्हाट इज एरोमेटिक कंपाउंड। सबसे पहले देखिए एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड, अब देखिए एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। एक होता ओपन चेन कंपाउंड और दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड या इसी को कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। अब ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होता है दो भाग में बढ़ता है। पहला ओपन चेन और एक होता है साइक्लिक साइक्लिक कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड और एक होता है साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो ओपन चेन में इस प्रकार का चेन होता है, ठीक है। तो यह ओपन चेन कंपाउंड है, यानी कि स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड एज द ओपन चेन कंपाउंड। अगर कार्बन एटम का स्ट्रेट चेन रहता है तो वह क्या कहलाता, ओपन चेन कंपाउंड कहलाता है। और साइक्लिक, द क्लोज्ड चेन कंपाउंड इज कॉल्ड एज द साइक्लिक कंपाउंड। अब देखिए क्लोज्ड चेन कंपाउंड की बात कर रहा है तो यह क्या पूरी की पूरी तरह क्लोज्ड है। क्लोज है तो यह क्या बेंजीन रिंग है, बेंजीन है। और इसी को अगर हम लोग यह कह दे तो यह क्या फ्यूरान है, फ्यूरान है। या फिर इसी को कहते हैं इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 और 5 साइक्लोपेंटेन कहते हैं, पेंट एन कहते हैं साइक्लो। अब देखिए साइक्लिक कंपाउंड, द साइक्लिक कंपाउंड इज द क्लोज चेन कंपाउंड फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ द साइक्लिक कंपाउंड द साइक्लो वर्ड इज यूज्ड एज द प्रीफिक्स। साइक्लो वर्ड किस में उपयोग करते हैं, तो प्रीफिक्स में हम लोग उपयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए इस साइक्लो वर्ड, साइक्लो जो वर्ड होता है, साइक्लो वर्ड प्रीफिक्स के रूप में उपयोग होता है। किसके रूप में, प्रीफिक्स। अब यहाँ पे देखिए साइक्लो आगे लग गया है और इसके आगे तो जो नोमेन के कार्बन की जो संख्या उतना लिख दे तो साइक्लो वर्ड दे प्रीफिक्स। तो साइक्लिक ओपन चेन कंपाउंड के बाद एक एरोमेटिक कंपाउंड आ जाता है। साइक्लिक कंपाउंड इज डज नॉट द एरोमेटिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड कभी भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं हो सकता है, बिकॉज इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड the carbon atom of the chain is the closed and this chain is may be any structure, कोई भी स्ट्रक्चर के रूप में हो सकता है। जैसे कि यहाँ आ गया साइक्लोप्रोपेन आ गया, ये त्रिभुजाकार है, तो क्या इसको हम एरोमेटिक कंपाउंड कर सकते हैं? नॉट, इट इज नॉट बी पॉसिबल। सो we can say that the cyclic compound does not the aromatic compound because the structure of the cyclic compound is may be any shape, that is the rectangular, triangular, quadrilateral, but in case of the aromatic compound only benzene ring are the participate। केवल और केवल बेंजीन रिंग पार्टिसिपेट करता है किसमें, एरोमेटिक कंपाउंड में, ठीक है। तो ये दोनों के बारे में हम लोग समझ गए कि ओपन चेन स्ट्रक्चर इज द कंपाउंड व्हिच हैव द स्ट्रेट चेन is called as the open chain structure, or the compound which are the closed chain that is cyclic compound। और एरोमेटिक का परिभाषा आ जाता है कि the compound which have benzene ring and so the resonating structure that is called as the aromatic compound। वही क्या कहलाता है, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है, ठीक। तो सबसे पहले लिखिए कि व्हाट इज एरोमेटिक कंपाउंड। लिखिए एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। सबसे पहले लिखिए कि एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड लिखिए द कंपाउंड, द कंपाउंड which have
बेंजीन रिंग बेंजीन रिंग and soda resonating structure resonating structure that is called aromatic compound aromatic compound ठीक लिखिए द and this phenomenon is called aromaticity ठीक and this phenomenon is called aromaticity. The term of aromaticity was explained by Hawking scientist in 1931 ठीक है ठीक हॉकिंस साइंटिस्ट ने 1931 ईस्वी में एरोमेटिसिटी की व्याख्या की क्या किसी व्याख्या की एरोमेटिसिटी का अब लिखिए एरो देखिए द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन in aromatic compound is 4n plus 2 where n is the number of benzene ring जहाँ n क्या है बेंजीन रिंग ठीक है एरो देख के लिखिएगा इट इज कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड ठीक तीसरा क्या देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन have alternate single bond and double bond अब देखिए तीन को सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज पर हैं कि द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द एरोमेटिक कंपाउंड इज द 4n+2 फर्स्ट हम लोग पढ़े दूसरा इट इज द कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भाई कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है तीसरा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड अब देखिए यहाँ पे बेंजीन रिंग एक प्रकार का एरोमेटिक कंपाउंड है एक डबल बॉन्ड यहाँ एक डबल बॉन्ड यहाँ एक डबल बॉन्ड यहाँ अब अल्टरनेट एक के बाद एक है फिर गैप फिर एक यानी कि रिपीटेशन होता रहता है
किसमें? द एरोमेटिक कंपाउंड में। तो कह रहा है कि द कंपाउंड व्हिच हैव बेंजीन रिंग एंड शोज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में समझिए, यहाँ पे आ जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कि द स्ट्रक्चर which are represented in the different form, यानी जिसे अलग अलग रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, that is called as the resonating structure और the hybrid structure। ठीक, जैसे कि एक बेंजीन का यहाँ पे है, दूसरा और एक बेंजीन का आ जाएगा, निकल करके देखिए। अब देखिए दूसरा का इसका यह आ जाएगा और तीसरा एक और आएगा जिसको कहते हैं केकुले स्ट्रक्चर। यह आ गया, क्या आ गया? केकुले स्ट्रक्चर, यानी कि बेंजीन इज शोज द डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इस प्रकार के स्ट्रक्चर को तीन रूप में हमने क्या क्या प्रदर्शित कर दिया, तो यही क्या कहलाता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। सब में क्या है? अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, यहाँ पे 1 2 पर है, 1 2 2 और 3, फिर गया, फिर 3 4, फिर 4 और 5 गया, फिर 5 और 6, फिर 1 और 6 क्या गैप है? तो अल्टरनेट क्या करता है? या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रखता है, तो यह एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन इज द बेसिक पार्ट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि बेंजीन एक आधारीय भाग है एरोमेटिक कंपाउंड का। With the help of benzene, we can prepare the huge number of the aromatic compound। यानी कि बेंजीन की सहायता से हम काफी ज्यादा मात्रा में एरोमेटिक कंपाउंड बना सकते हैं। So we can say that benzene is the basic part of the aromatic compound। With the help of benzene, we can prepare the maximum or the huge number of the aromatic compound। That is the anthracene, naphthalene, phenol, toluene, etc. compound is can be prepared with the help of benzene। ठीक, अब देखिए कि एरोमेटिक कंपाउंड होता क्या है कि द कंपाउंड व्हिच हैव बेंजीन रिंग एंड शो द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस प्रकार के स्ट्रक्चर को दिखाता है, दैट इज कॉल्ड एज द एरोमेटिक कंपाउंड। The term of aromaticity was given by the Haeckel scientist in 1931। यानी कि 1931 ईस्वी में एरोमेटिसिटी की व्याख्या हॉकेल्स साइंटिस्ट करता है। कौन साइंटिस्ट करता है? हॉकेल्स साइंटिस्ट करता है। The term of aromaticity was explained by the Haeckel scientist in 1931, 1931 ईस्वी में। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए कि the number of pi electron in aromatic compound is 4n+2 where n is the number of benzene ring। यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या बेंजीन रिंग में एरोमेटिक कंपाउंड में 4n+2 होगी। तो यह बेंजीन रिंग है, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि बेंजीन रिंग में कितना पाई इलेक्ट्रॉन है। तो पाई बॉन्ड सबसे पहले 1 2 और 3 गो पाई बॉन्ड है। 3 गो पाई बॉन्ड तो 3 दूना 6 गो इलेक्ट्रॉन तो इसीलिए निश्चित होगा, लेकिन हम मैथमेटिकली तरीका से निकालेंगे। देखिए यहाँ पे तो कह रहा द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द एरोमेटिक कंपाउंड इज 4n+2 वेयर n इज द नंबर ऑफ बेंजीन रिंग, जहाँ n क्या है? बेंजीन रिंग है। तो आप देखिए बेंजीन में कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। बेंजीन में 4 × 1 + 2 इतना होगा, और वह क्या रहा? तो यहाँ पे देखिए 4 × 1 + 2, यहाँ पे देखिए 4 × 1 + 2, n बराबर कितना रखे? 1, क्योंकि बेंजीन है। ठीक, बेंजीन है तो 4 × 1 + 2 होगा। अब देखिए यहाँ पे तो 4 + 2 बराबर 6, तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन हो गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो यह सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड की क्या है, हम लोग की यह परिभाषा है। सबसे पहले इतना नोट कर लीजिए, तब हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड
का जो एग्जाम्पल है उस पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब सब एग्जाम्पल क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा कि किस प्रकार एरोमेटिक कंपाउंड किसे कह सकते हैं और किसे नहीं कह सकते। जैसे कि पहला कह रहा है कि द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन एरोमेटिक कंपाउंड इज 4n+2। एग्जाम्पल में देख लीजिए, बेंजीन, बेंजीन इसका यही सूत्र है बेंजीन का, ठीक। पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा देखिए टॉलिन, टॉलिन ये अभी क्या है, बेंजीन रिंग ही है। टॉलिन है। तीसरा देखिए नैप्थलीन, नैप्थलीन में आप देखिए अब देखिए नैप्थलीन में इस मिटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए यह क्या नैप्थलीन में, अब नैप्थलीन में कितना पाई इलेक्ट्रॉन है वह सबसे पहले देखेंगे। तो पाई इलेक्ट्रॉन पहले पाई बॉन्ड 1 2 3 4 और 5, और बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या हुआ, 2 गो बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे सीधा फार्मूला लगा देंगे, द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन नैप्थलीन, नैप्थलीन। तो क्या फार्मूला 4n+2 इतना ही ना, n बराबर बेंजीन, नंबर ऑफ बेंजीन रिंग है, नंबर ऑफ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग। अब देखिए n बराबर नंबर ऑफ बेंजीन रिंग, तो क्या वो बेंजीन रिंग है, एक वो है वो 2 वो बेंजीन रिंग है, तो n बराबर कितना 2 हो जाएगा। तो 4 गुना 2 और प्लस कितना 2, 4 दूना 8 8 2 10, 10 को पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन is present in benzene, in benzene। बेंजीन में कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 10 पाई, सॉरी इन बेंजीन नहीं, नैप्थलीन, इन नैप्थलीन, नैप्थलीन। नैप्थलीन में कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन है किसमें, तो नैप्थलीन में। तीसरा का एग्जांपल आ गया। चौथा देखिए एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। अब देखिए एंथ्रासीन का, एंथ्रासीन का देखिए, यह एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर है। यह एंथ्रासीन है। अब देखिए इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो इसमें 3 गो बेंजीन रिंग है। कितना बेंजीन रिंग है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देख लीजिए कि द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन एंथ्रासीन, एंथ्रासीन में पाई इलेक्ट्रॉन। तब देखिए तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एंथ्रासीन बराबर 4n+2, n बराबर नंबर ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है। बेंजीन रिंग 1 2 और 3 वो बेंजीन रिंग है। तब यहाँ पे देखिए 4 गुना 3 और +2, इसीलिए n बराबर कितना है 3 है, चूंकि n बराबर 3, ठीक। तो आप देखिए 4 4 12, 12 2 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एंथ्रासीन।
एंथ्रासीन में क्या है 14 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 7 गो पाई बॉन्ड है, तो एगो बॉन्ड के लिए 2 गो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, तो 7 के लिए कितना 14 गो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो वही कह रहा है द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन एंथ्रासीन इज द 4n + 2, तो 4×12 यानी कि 14 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें उपस्थित है, तो एंथ्रासीन में। बेंजीन ही नहीं एग्जाम्पल में, बेंजीन से एंथ्रासीन आ गया, टॉलिन आ गया, ये सब क्या क्या एग्जाम्पल किसका है, एरोमेटिक कंपाउंड का। किसका है, एरोमेटिक कंपाउंड का। तो सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। करेंगे, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।